क्योंकि इसका काफ़ी बेनिफिट होता है एग्जाम में। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे, मुझे टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा था स्टार्टिंग में। बहुत लोग पूछते हैं ना कि मेरा 90 मार्क्स पे मैं स्टक हो गया हूँ, 80 पे स्टक हो गया हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हों। अब बात आती है कि टेस्ट तो दे दिया, अब इसका एनालिसिस कैसे करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि जो आपके माइंड में होंगे, मैं वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है, कौन सा मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने टेस्ट हमें देने चाहिए, सब जो टेस्ट देंगे तो उसमें सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनको किस सीक्वेंस में हम सॉल्व करें, पहले किसको करें, पहले क्वांट को, रीजनिंग को करें या पहले मैथ को करें। तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए। फिर हो गया कि नेक्स्ट टॉपिक है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट को कितने टाइम में कवर करें, सो दैट कि हमारा जो पूरा पेपर है वो पूरे टाइम के अंदर ही सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है कि कैसे अटेम्प्ट करें, बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। और एक एक दो चीज़ें और हैं, एनालिसिस कैसे करें, और एक और दो चीज़ें हैं जो कि टिप्स बोल सकते हैं जो मैंने किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यही सब टॉपिक्स हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वन बाय वन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेस्ट मॉक टेस्ट कौन-सा है? तो देखिए, बेस्ट मॉक टेस्ट जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मैंने सॉल्व किया था, मैं वो बता रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट सॉल्व किया था। तो आप चाहें तो आप भी टेक्स्ट बुक का सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया बेस्ट मॉक टेस्ट। नेक्स्ट है कितने टेस्ट दें? तो देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि कितने टेस्ट हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो वैसे कोई फिक्स नंबर नहीं है। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो मैं बहुत टेस्ट नहीं दे पाया। और जैसे मैं अपना बताऊँ तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं शायद 4-5 फुल लेंथ टेस्ट ही दे पाया था। और बाकी सब्जेक्ट वाइज़ मैंने दिया था टेस्ट, टॉपिक वाइज़। तो इस तरह से आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि आपके पास कितना टाइम है। मैं बोल दूँगा कि आप 20 मॉक टेस्ट फुल लेंथ दे दो, कुल मिलाकर 100 मॉक टेस्ट दो, तो ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो मैक्सिमम दीजिए। मैंने 4-5 ही दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। लेकिन अगर आप फुल लेंथ टेस्ट 10 भी दे पाते हैं, 10 टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाते हैं तो वो ठीक है, बढ़िया होता है। और केवल अटेम्प्ट ही नहीं करना होता है, हमें उसका एनालिसिस करना होता है, उसे सीखना होता है। तो वो हम बात करेंगे आगे कि कैसे उससे हम बेनिफिट लें। तो ऐसा नहीं है कि 50 टेस्ट लगा लिए और उसका आउटपुट कुछ नहीं मिला। आपको आउटपुट पे ध्यान देना है। 10 टेस्ट दीजिए, 5 ही दीजिए, लेकिन अगर 5 से भी आप उसका जो आउटपुट सही निकाल पाते हैं, तो वो आपके लिए जो आप 50 टेस्ट देंगे उससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो कितने टेस्ट दें? जितना आप कर सकें टाइम के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट आता है कि टेस्ट दें तो किस सीक्वेंस में हम लोग दें। जैसे एक जनरल ट्रेंड होता है कि पहले इंग्लिश और जीएस को कर लेते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा दिमाग कम लगाना होता है तो जल्दी हो जाता है। तो कुछ लोग का ये अप्रोच होता है, लेकिन मेरा अप्रोच ये नहीं था। मैंने क्या किया था, मैं सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग को लगाता था। उसके बाद मैं इंग्लिश और जीएस को करता था बीच में। मतलब पहले क्वांट रीजनिंग अटेम्प्ट किया, थोड़ा दिमाग यूज किया जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इंग्लिश और जीएस को कर लिया। इंग्लिश जीएस जैसे पूरा हुआ, फिर फिजिक्स और मैथ पे चले गए। तो ये मेरा पैटर्न था। नेक्स्ट आता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें टेस्ट में। तो देखिए, टाइमिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। जैसे एक जनरल में अगर बताऊं, नेक्स्ट बात आती है कि टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए देखिए, मैं एक अगर बोलूँ 20 सेकेंड रूल मैंने जो फॉलो किया था। अब इसमें क्या होता है 20 सेकेंड रूल में, आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन पर गए, क्वेश्चन को देखा आपने। अगर आपको फर्स्ट 20 सेकेंड में अगर वो क्वेश्चन लग रहा है कि आप उसको कर लेंगे, 20 सेकेंड मैक्सिमम है, हो सकता है कि आपको 10 सेकेंड में ही लग जाए। मेरा ऐसा था कि मैं क्वेश्चन देखा, अगर मुझे लगा कि ये लगने वाला है तो मैं अटेम्प्ट करूँगा। अगर लगा कि नहीं, ये इसको बाद में करने लायक है क्वेश्चन, या हो सकता है लेंदी हो या समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको अभी के लिए स्किप करना है। मतलब एक पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको अटेम्प्ट करना है और किस पर कितना टाइम अलॉट करना है, ये आपको सीखना होगा। इस जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, इसी के थ्रू आपको सीखना होगा, सो दैट कि फाइनल एग्जाम में जब आप जाएँ तो आपसे ये सब गलतियाँ ना हो। देखिए, जब फर्स्ट राउंड आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन लगा लिया, वो ठीक है, सही आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा ये सही होगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो आप स्किप कर रहे हैं, उसमें भी आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को। मैंने जो किया था मैं वो बता रहा हूँ। मुझे जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे लगा कि इमीडिएट मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, तो मैं उसे कर दिया सॉल्व और वो सही, मतलब वो सही हो गया मान लीजिए। एक्यूरेसी अगर आपका सही है तो वो क्वेश्चन आपका सही हो गया।
नेक्स्ट आता है कि जो एक क्वेश्चन मेरे सामने आया, मुझे लगा कि मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। तो उसको मैंने एक तरह से उसको मार्क किया अपने अकॉर्डिंग कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चन देखना है, जब मैं दोबारा आऊँगा तो मैं इसे पहले देखूँगा। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, समझ में नहीं आते। उनको आप थर्ड मतलब उस तरह से चेक लिस्ट बनाइएगा अपना, उस तरह से उसको मार्क कीजिएगा कि हाँ, ये मेरा थर्ड राउंड में इसे देखूँगा। अगर सब कुछ हो गया, अगर टाइम बचा तो फिर मैं इसे देखूँगा। तो इस तरह से आप प्रेफ़रेंस सेट कर सकते हैं। पहले राउंड में वो क्वेश्चंस जो जो आपके एकदम बिल्कुल सही होने वाले हैं। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो दूसरे राउंड में हो गया और थर्ड राउंड में बचा हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना अप्रोच रखिएगा। अब मेन बात आती है कि 1-2 चीज़ें और जो मैं बोलना चाहूँगा। अ, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, सबके पास नहीं होगा मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपके पास है, तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। नहीं है तो मोबाइल पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए अगर हो सके अरेंज किसी फ्रेंड से या कहीं से, तो आप कोशिश कीजिए कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही टेस्ट अटेम्प्ट करें। और माउस के साथ, ये अगर लैपटॉप पे करते हैं तो ट्रैक पैड से नहीं, माउस के साथ, क्योंकि इसका काफ़ी बेनिफिट होता है एग्ज़ाम में। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे, मुझे टाइम का थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था स्टार्टिंग में। तो मैंने अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस किया और माउस के साथ, और मैं जब एग्ज़ाम में गया था, तो उस टाइम पर भी मैंने लगभग 15-20 मिनट मेरे पास थे। तो मैं माउस को लिया, मैं उसको चला रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन और 7 नेक्स्ट, ये जो डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा-छोटा डॉट बने होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पे एरो जाना, फिर तुरंत 7 नेक्स्ट पे आना। इसको मैं 15-20 मिनट प्रैक्टिस किया इस तरह से कि मैं वहाँ से यहाँ आने में टाइम ना लगे, क्योंकि होता है कि आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आएँगे, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम लगता है वो, अगर प्रैक्टिस नहीं है आपका। और वो पूरे एग्ज़ाम में देखें तो 5 मिनट आराम से बन जाते हैं। और अगर आप 5 मिनट बचा पाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने किया था, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इससे बेनिफिट होता है। अब बात आती है कि टेस्ट तो दे दिया, अब इसका एनालिसिस कैसे करें? देखिए, टेस्ट सभी लोग देते हैं और सभी कुछ अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मेन बात होता है कि एनालिसिस करना। अगर आप सही से एनालिसिस कर पाते हैं, तो अभी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ टेस्ट दिया, भूल गए, कोई मतलब नहीं है। तो एनालिसिस का मैं कोई बहुत टेक्निकल नहीं बताऊँगा, सिंपल सा वे जो मैं करता था। मान लीजिए मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद कुछ समय उसको छोड़ दीजिए थोड़ा-सा। कुछ समय आधे घंटे रेस्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद आइए, आकर उसको ये नहीं कि आप सुबह किए तो फिर शाम को देख रहे हैं। आप सुबह टेस्ट दिए, फिर शाम को एनालिसिस करेंगे तो सब भूल जाएँगे आप, जो भी चीज़ें होंगी। आधे घंटे रेस्ट ले लेंगे, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आकर जो आपने टेस्ट दिया था, उसको तुरंत उसको एनालिसिस कीजिए। आप वन बाय वन जितने क्वेश्चन, उसको फ़िल्टर आपको होता है, टेक्स्ट बुक में तो होता है कि जो सही राइट क्वेश्चन्स होते हैं, उसपे ग्रीन टिक होता है, जो आप स्किप करते हैं, उसपे शायद व्हाइट होता है और रॉन्ग पे रेड होता है, तो उस तरह से आप फ़िल्टर रहता है। तो आप सबसे पहले जो आपके सही क्वेश्चन्स हैं, उनको देखिए। वन बाय वन आप सभी क्वेश्चन से गो थ्रू कीजिए। कोई हो सकता है कि आपने सही कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सही तो हो गया, लेकिन आप दोबारा देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सही कैसे हो गया? मतलब लक बाय चांस हो गया या फिर गलती से आपने टिक किया, गेस किया, सही हो गया, ये ऐसा भी होता है। तो उन क्वेश्चंस को आपको फ़िल्टर करना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, मुझे आता है, वो तो ठीक है, उसको आप देखें, उसको साइड कर दिए। लेकिन जो क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, लेकिन आपको वो लगता है कि हाँ, ये गलती हो सकता है, ये मुझसे मतलब लक बाय चांस सही हो गया, मैंने गेस किया सही हो गया, उसको आप फ़िल्टर कीजिए। जो भी क्वेश्चन्स हैं, क्वेश्चन नंबर आप नोट कर सकते हैं एक पेज पर कि हाँ, ये क्वेश्चन, उससे बाद में आप जब अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप ये करिए, फिर उसके बाद जब आप वापस से उसको देखेंगे, तो आपको खोजने में ईज़ी पड़ेगा। तो ये हो गया जो आपने सही क्वेश्चन किए। नेक्स्ट आता है कि जो क्वेश्चन गलत हो गए, उसमें क्या करें? तो उसको भी सेम करना है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन्स होते हैं गलत में भी, जो आप सही कर सकते थे, सिली मिस्टेक्स हुए हैं, तो उसको फ़िल्टर कीजिए। और जो आपके गलत हो गए हैं, जो आपको नहीं आ रहा था, उसको फ़िल्टर कीजिए कि हाँ, ये क्वेश्चन्स है, ये टॉपिक्स हैं, जो मुझे अभी जिस पर काम करना है। तो ये सेकंड राउंड हो गया। थर्ड होता है कि जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, उसको भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर लिखकर फ़िल्टर कीजिए। अब इसमें आपका 3 टाइप के आपने फ़िल्टर किया। कुछ क्वेश्चन्स जो आपकी गलती से सही हो गए थे, कुछ जो आपको नहीं आ रहे थे। अब आपने जो आपको आ रहा है, उसको साइड कीजिए, उस पर अभी लोड नहीं लेना है। उसको बस नॉर्मली रिवाइज़ करते रहना है। और लेकिन जो गलतियाँ हैं, मान लीजिए अगर आप 120 में से आप 90 मार्क्स लाते हैं, बहुत लोग पूछते हैं ना कि मेरा 90 मार्क्स पे मैं स्टक हो गया हूँ, 80 पे स्टक हो गया हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हों? तो उसके लिए भी यही चीज़ है, आप जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। तो
आप मान लीजिए आप स्टक कर रहे हैं, तो मान लीजिए 80 नंबर पे आप स्टक कर गए, तो बाकी जो भी 40 क्वेश्चंस हैं, चाहे वो गलत हुए होंगे या फिर आपने स्किप किए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को फ़िल्टर कीजिए। उसमें से जो-जो टॉपिक्स आपको लगता है कि हाँ, ये टॉपिक्स मैं नहीं कर पाया, हो सकता है कि आपने पढ़ा ही ना हो, या फिर हो सकता है कि आपने पढ़ा हो लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बना। उसको फिर देखिए, मान लीजिए अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, तो सिंपल सी उपाय है, उसको जाइए पढ़िए। पढ़ने के लिए क्या है, आप चाहे तो वीडियो देख लेना, चाहे बुक पढ़ लेना, जो आपको सही लगे। जो उस टॉपिक का जो फंडामेंटल है, जो बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और उसके बाद वापस से आकर देखिए, मान लीजिए आप गए, आपने कोई टॉपिक को पढ़ा और वापस आकर देखिए कि क्या ये क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं। अगर दोबारा वाले में आपको क्वेश्चन नहीं बना, तो मतलब आपका जो तरीका पढ़ने का है वो सही नहीं है, उसको आपको चेंज करना होगा। तो आप इस तरह से पढ़िए कि जो आप वापस जब क्वेश्चन को देखें तो आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो ये एक ये चीज़ हो गया। अगर मान लीजिए आपने उस टॉपिक को पढ़ा हुआ है लेकिन गलतियाँ हो रही हैं, तो क्या करेंगे? आप जाकर उसे तुरंत रिवाइज़ करेंगे। आप मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स का कोई टॉपिक है, उस आपका क्वेश्चन गलत हो गया, या वेव ऑप्टिक्स का ही टॉपिक है, इंटरफेरेंस का गलत हो गया, तो आप तुरंत उसी समय जाइए, जाकर आप जो आपका नोट्स है, जहाँ से आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज़ कीजिए। उसके बाद वापस आइए, देखिए कि अब ये क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं। तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज़ इसको फ़िल्टर करते रहेंगे। पहले आप फर्स्ट राउंड में फ़िल्टर कीजिए, सो दैट कि अगर 120 में से मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन मैक्सिमम फ़िल्टर करते हैं। मैं मानता हूँ कि अप्रॉक्स 80 क्वेश्चंस तो आप सही कर ही लेंगे। अगर प्रिपरेशन सही आप कर रहे हैं, तो 80 क्वेश्चंस तो आपके सही होते ही होंगे मिनिमम, 90, 100 भी होते होंगे किसी के। तो जो गलतियाँ हो रही हैं, उसको फ़िल्टर कीजिए, 30-40 क्वेश्चन जो भी हैं, उसको फ़िल्टर कीजिए। उसके बाद उस पर वन बाय वन टारगेट कीजिए क्वेश्चंस को, उसको जाइए तुरंत रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ करके वापस आइए, क्वेश्चन लगाइए। अगर बन जाता है तो ठीक है, अब आगे बढ़िए। और अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, तो वापस पढ़िए, पढ़ के वापस से आकर अटेम्प्ट कीजिए। और इस चीज़ को आपको हर टेस्ट में फ़ॉलो करना है। अगर आपने आज एक टेस्ट दिया, तो आज के आज आप उस पूरे टेस्ट का एनालिसिस करके, जो-जो गलतियाँ हुई हैं, कोशिश कीजिए कि उसको आप पूरा रिवाइज़ करके उसी दिन खत्म कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आज आपने टेस्ट दिया, उसको आप 4 दिन बाद कर रहे हैं, अभी आपका हुआ ही नहीं है। तो फिर वो एक बैकलॉग बनता जाएगा और फिर जब नेक्स्ट आप टेस्ट देंगे, तो उसमें फिर वही गलतियाँ होंगी। तो इससे बचने के लिए आप उसी टाइम पर, आप जब आपने टेस्ट दिया, उसी टाइम, उसी दिन जितना जल्दी हो सके आप उसको एनालिसिस करके, क्वेश्चंस को देखकर, उसको वापस से रिवाइज़ करके और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ, आप भूल जाएँगे, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि ये मिस हो जाते हैं क्वेश्चन मुझसे फ्रीक्वेंटली, आप बार-बार करते हैं, फिर भी गलतियाँ होती रहती हैं, तो उसको आप एक सेपरेट नोट्स बनाइए। अपने प्रॉपर नोट्स के अलावा सेपरेट से गलतियों का जो है वो नोट्स बनाइए कि हाँ, ये गलतियाँ मुझसे हो रही हैं। तो इस तरह से आप धीमा-धीमा देखेंगे कि आप जब फिर एक बार गलतियाँ हुई, आपने नोट्स बनाया, उसको रिवाइज़ किया, पढ़ा, फिर जब नेक्स्ट बार जब टेस्ट अटेम्प्ट करें, तो उस गलतियों को भी एक बार देख लें। टेस्ट अटेम्प्ट करने के जस्ट पहले उन गलतियों को भी देख लें कि क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं, और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करें, तो आप धीमा-धीमा इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि उस टॉपिक से गलती ना हो, जो आपने पहले गलती किया था। तो इस तरह से आप वन बाय वन अगर एक-एक टॉपिक को टैकल करेंगे, मान लीजिए आप द 10 टेस्ट ऐसे कर लेते हैं, तो सोचिए आपके लगभग सभी टॉपिक्स कवर हो जाएँगे 10 टेस्ट में। तो इस तरह से आप इसका एनालिसिस करिएगा। बहुत टेक्निकल बातें नहीं, सिंपल सी चीज़ जो मैंने किया था, मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और इससे बेहतर उपाय है, बेहतर आइडिया है, तो आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। ये मैंने किया था, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया पूरा टेस्ट के बारे में। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे मेरा कितना मार्क्स टेस्ट में आ रहा था। मेरा फाइनल मार्क्स मैंने बताया है कि 103 नंबर थे मेरे, और मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे, तो देखिए मैंने 4-5 टेस्ट ही दिया था। अब मेरे जहाँ तक मुझे याद है, एग्ज़ैक्ट तो नहीं, थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन शायद पहले टेस्ट में मेरे 91 के आस-पास मार्क्स थे, फिर 94-5 के आस-पास 2 टेस्ट, नेक्स्ट 2 टेस्ट में 94-95 करीब थे, और मेरा मैक्सिमम 98 आई थिंक गया था। जो मैक्सिमम मार्क्स जो मेरा था टेस्ट में, वो 98 गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले से 105-6 स्कोर कर रहा था, मेरा भी 100 के नीचे ही था। तो बहुत परेशान नहीं होना है। अगर आप 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं और अगर आप अपनी गलतियों पर काम कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं, उसे इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, बार-बार वही गलतियाँ रिपीट करेंगे अगर आप, तो प्रॉब्लम हो सकता है फिर। तो बस, ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसको अब यहीं बंद करते हैं। ये मैंने टेस्ट के बारे में जो भी मुझे लगा, मैं सब कुछ बता दिया। अगर इसके बाद आपको और कुछ लगता है कि हाँ, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो आई थिंक कि आपके सभी डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। तो ठीक है, अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।